नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे बेगमों पर सियासत, मुसलमानों की आफत। जहां एक और देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का मुद्दा जमकर सुर्खियों में है, तो वहीं राजस्थान में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। विधानसभा चल रही है, उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर बहस है। बयानों का दौर चल रहा है और सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही जनसंख्या कानून लाया जाना चाहिए और जिसके भी 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग करते हुए अल्पसंख्यकों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि जिस तेजी से हो रही है और अनुपात भी बिगड़ रहा है, उसके लिए एक विशेष वर्ग जिम्मेदार है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि जहां एक वर्ग एक पत्नी और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे रखता है, वहीं दूसरा वर्ग अभी भी इसी काम में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चे हों, जो कि गलत है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि राजस्थान विधानसभा में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी कई पत्नियां और बच्चे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो खुद निरंतर मांग कर रहे हैं कि एक देश एक कानून हो। बाल मुकुंद आचार्य ने मांग करते हुए कहा कि देश की समृद्धि और विकास में सबका अधिकार है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजस्थान में हवा मिली हुई है। 4 बेगम और 36 बच्चों का आंकड़े पर बयान है और निशाने पर मुसलमान हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया जो हैं वो आपको सुनाते हैं। खर्रा साहब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सुविधाएं नहीं देगी सरकार, और उन्हीं के विधि मंत्री कहते हैं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव है ही नहीं विचाराधीन। और जो विधायक हैं यहां से हवा महल से आने वाले, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, हम और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, संविधान को बदलने की साजिशें रच रहे हैं। यही तो हमारा सवाल था और आज ये प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये अगर 400 पार आ जाते तो इस संविधान को खत्म करते, आरक्षण को खत्म करते। एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो कि उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा, और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए कि इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का बच्चे होने चाहिए। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज़्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो ठीक बात है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो सियासत एक विशेष वर्ग को लेकर हो रही है वो कितनी जायज है, कितनी उचित है, एक बड़ा सवाल है। बेगमों पर सियासत क्यों? ये बयान जो जिस तरीके से आया कि 4 बेगम और 36 बच्चे, क्या जो विधायक हैं वो देखने गए हैं या कोई आंकड़ा फिक्स किया गया है कि इतनी बेगम है तो इतने ही बच्चे होंगे? मुझे लगता है किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके इस तरह का बयान तो कम से कम मत दीजिए। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून पहले से है, आप इंप्लीमेंट कितना करा पा रहे हैं? आपको जो भी संशोधन करना है, जो क्राइटेरिया लाना है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, आप उसको सामने लाइए। लेकिन किसी विशेष वर्ग को आप ये तमाम बातें रखकर कह देंगे, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई दूसरे वर्ग में कोई ऐसा परिवार नहीं है इस विशेष वर्ग को छोड़कर? क्योंकि मैं नाम लेने में भी कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि हम मुसलमानों का नाम हटा भी दें तो क्या जो हिंदू हैं उनमें क्या किसी के ज्यादा बच्चे नहीं हैं? बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि आप जिस चीज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, आप उस पर इंप्लीमेंट कैसे करा पाएंगे? आपने जो कानून रखा उस पर बढ़ने की बात करिए।
इससे थोड़ा इतर हो जाइए कि आप उस पर कमेंट करें या किसी विशेष वर्ग को लेकर आए। बहरहाल मुद्दा एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, कैसे होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजस्थान से नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पौरुष भारद्वाज। पौरुष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुन पा रहा हूं मैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। नवीन जी, मुझे एक बात बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, सभी लोग इस चीज को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य का जो बयान आया, 4 बेगम 36 बच्चे, किसी विशेष वर्ग को लेकर क्या ये टिप्पणी जायज है या उचित है? मतलब ठीक है, होता है, ये शायद ये सिनेरियो जो वो बोल रहे हैं ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो काफी बदलाव हुआ है। ये बात अलग है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या किसी एक विशेष के लिए वर्ग के लिए कहना, क्या ये ठीक है? राखी, एक्चुअली क्षेत्रवाद हर जगह हावी रहता है। हम जिस क्लाइमेट, जिस कंडीशन, जिस एटमॉस्फेयर, जिस माहौल में रहते हैं वहीं की बातें करेंगे। माननीय विधायक महोदय बाल मुकुंदाचार्य जी जिस क्षेत्र से विधायक हैं वो मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को। सामान्य जन सुनवाई में उनके पास कई ऐसे केसेस आते हैं, मुसलमान समुदाय की महिलाएं इस तरह के मामले लेकर कई बार अपने परिवार, अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं कि साहब पति ने 2 शादियां ऑलरेडी कर रखी हैं, तीसरे की तैयारी कर रहा है। तो माहौल से ये चीजें निकल कर आती हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो आता है, ये ऑब्जर्वेशन वहीं के माहौल से निकल कर आता है। टारगेट ये नहीं रहा कि विशेष समुदाय के लिए ये सब बोला जाए, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया, वो ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आया कि ये समुदाय विशेष में हो रहा है, आमतौर पर हो रहा। और टारगेट उसको नहीं करना था कि टारगेट ऐसा नहीं है कि मुसलमान समुदाय को टारगेट किया गया हो। टारगेट एक्चुअली जनसंख्या के बढ़ते हुए स्वरूप को किया गया है। फाइनली हम लोग अभी पूरे विश्व में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। इतना ज्वलंत मुद्दा है, संसाधन पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह से हमारे जीवन के लिए कहीं से रिसोर्सेज नहीं आ रहे। अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो स्वाभाविक बात है संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़े संकट का एक उदाहरण। जो लोग इस बारे में आज से लगभग 30 साल पहले सोच चुके हैं, वो इन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। हम, राखी, आप या सौरभ जी, सामान्य एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग 2 या 3 भाई बहन होंगे, जबकि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी एक जुड़े हुए हैं, इनसे इनके परिवार के बारे में, या मैं व्यक्तिगत नहीं किसी की टिप्पणी कर रहा हूं, तो यह सामान्यतः देखा गया कि एक समुदाय विशेष के द्वारा जनसंख्या को एक्सप्लोसिव रूप से बढ़ाने का प्रयास किया गया। अभी रिसेंटली आपके ध्यान में होगा, माननीय मोदी जी के जो डाटा एनालिसिस के रिपोर्ट, उन्होंने आर्थिक नीति वाले जो रिपोर्ट आए थे, उसमें भी ये चीजें सामने आई थी कि पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष का जो है जनसंख्या का ग्राफ है वो पहले से कई गुना तेजी से बढ़ा है, और उसके अलावा उसके कंपैरिजन में अन्य वर्ग जो हैं उनका जनसंख्या का जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली उस स्पीड से नहीं बढ़ा। लेकिन नवीन जी, बात ये उठती है, नवीन जी सुनिएगा, बात ये बार बार उठती है कि सख्त कानून हो, प्रॉपर इंप्लीमेंट हो। तो कानून तो पहले से बना हुआ है ना, उसमें यदि कोई सुधार होना है या कोई संशोधन होना है या किसी चीज को जोड़ना है तो वो करवाए सरकार और उसको आगे लेकर आए ताकि वो इंप्लीमेंट हो पाए। ऐसे हम रोकेंगे कैसे? मूल पॉइंट तो ये है, कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस बारे में बात करना गुनाह नहीं है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर किसी विधायक ने या हमारे माननीय विधायक ने कोई बात बोली और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या चर्चा करना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है सर। गुनाह होता तो हम और आप यहाँ नहीं होते। अभी चर्चा करना गुनाह नहीं है, तो समस्याओं के समाधान निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन चर्चा करना गुनाह नहीं है, समाधान भी निकाला जाएगा और चर्चाएं करेंगे तो समाधान निकलेंगे। किसी चीज के बारे में बात करी जाएगी तो समाधान निकलेंगे। अच्छा, मुझे एक सुझाव दीजिए आप अपनी तरफ से, क्या इसमें एक बेस्ट हो सकता है इसको नियंत्रण करने के लिए? एक उपाय बताइए या एक सुझाव दीजिए। सुझाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि किसी भी चीज पर कोई भी निर्णय, किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले बड़ी गहराई से उसका एक अवलोकन, एक समीक्षा की जाती है।
अगर ऐसा कुछ करने का मन मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की रही, जैसा कि दिखाई दे रहा है, जैसा कि बयानों से पता चल रहा है, जैसे कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो निस्संदेह गहन चर्चा के बाद ही कोई निर्णय इस पर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकती हूँ, वापस आऊंगी। पौरुष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? पौरुष जी, मुझे लगता है एक तो सबसे पहले मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि क्या होता है, मैं पहली बार जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा में नहीं हूं, अमूमन कई चर्चाओं में रही हूं, बार बार बात वहीं आके रुक जाती है कि एक सख्त कानून हो, उसको इंप्लीमेंट कराया जाए, जैसे कैसे भी हो, बस जनसंख्या नियंत्रण को रोकना है। फिर आते हैं हम एक वर्ग पे, तो ठीक है, जो एक पूरा ऑरा बना हुआ है, जो पिक्चर बनी हुई है पहले से अभी तक की, आपने कह दिया, लेकिन अब तो काफी बदलाव है। अभी भी यदि ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे? इसके लिए कौन काम करेगा? पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा। देने से पहले सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे वो विधायक बने, सांसद बने या किसी छोटे पद पे, छोटे राजनीतिक पद पे आए, तो वो संविधान की शपथ लेकर के ही अपना पदभार ग्रहण करता है। और जिस वक्त व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है तो उस समय वो कहता है कि मैं अपना कार्य बिना किसी पक्षपात, भेदभाव, जातिगत या धर्म के भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी अनुराग या द्वेष के मैं अपने कार्य को संपन्न करूंगा। तो देखिए, आज जो विधानसभा में जो चर्चा हुई और जो माननीय विधायक जी का, माननीय मंत्री जी का जो बयान आया, अगर ये बयान सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित होता तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। और कांग्रेस पार्टी सरकार का एक रचनात्मक विपक्ष होने के नाते विधानसभा में भी सरकार यदि कोई बिल लेकर के आती है तो हम उसके पक्ष में वोटिंग करते हैं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा। परंतु देखिए, हमें आपत्ति यहाँ पर इस बात की होती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लेकर के केंद्रीय एजेंसी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन से लेकर के जिले लेवल के संगठन तक, ये लोग इस तरह की शगुफे छोड़ते हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं कि जिससे इन्हें चुनावी लाभ हो। अब हालांकि भारत की जनता समझ चुकी है, इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। चूंकि राजस्थान में आने वाले समय में 5 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, और चूंकि राजस्थान में इस सरकार के बनने के बाद एक अग्निवीर मंत्री, जिन्होंने विधायक बनाने से पहले इन्होंने मंत्री बनाया, वो उपचुनाव में हार गए। 11 जगह भारतीय जनता पार्टी सांसद का चुनाव हार गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को पता पड़ चुका कि जो सरकार जो चल रही है, बिल्कुल ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। तो अब ये लोग अपने विधायकों से, मंत्रियों से चला करके इस तरह का बयान दिलवाते हैं ताकि एक धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और एक ध्रुवीकरण हो और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, अब आप लोग सरकार में आ गए और आपके जो एक्सपेरिमेंट है ये भी फेल होते गए, और आप जो मंत्री विधायक बन के बैठे, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, यदि आप संविधान का निष्ठा से पालन नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक अपने आप को एक अच्छा सनातनी भी कहलाने का हक है। देखिए, अब दूसरी बात हम चर्चा करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए राखी जी, इस जगह जो दूसरी आपत्ति हमारी होती है वो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे व्यक्तित्व और दोहरे चरित्र पर होती है। एक और इनके नेता साध्वी प्राची जी और साक्षी महाराज जी, वे खुलेआम आह्वान करते हैं कि भाई हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। दिसंबर 2016 में नागपुर के अंदर आरएसएस के समर्थन से 3 दिवसीय धर्म संस्कृति महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसकी पूरी तैयारी आरएसएस के द्वारा की जाती है। बैकअप में पूरा आरएसएस का सपोर्ट होता है। वहां पे धर्माचार्य द्वारा हिंदू कमेटी के लोगों से 10-10 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया जाता है। हिंदू धर्म के जो हमारे जो सनातन धर्म के मुखिया, जो सनातन धर्म के साधु या इस तरह की बात करते तो समझ में आती है, पर आपत्ति जब होती है कि जब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करने वाले लोग खड़े होते हैं। उसके बाद में आप देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इनके खुद की सरकार के मंत्री है बाबूलाल खिलाड़ी जी। मैं इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा कि वो उनका निजी जीवन है कि वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्होंने कितनी शादियां करी, उन्होंने 2 शादियां करी और उनके 8 बच्चे हैं उनके खुद के। तो इनके मंत्री और विधायक कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, इनको ये पता नहीं होता कि हमारे देखिए पौरुष जी, मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात बोली थी कि किसी एक वर्ग को टारगेट ना करते हुए हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि क्या कोई हिंदू परिवार में ज्यादा बच्चे नहीं हैं। बात इस बात की नहीं है कि किसी ने 8 बच्चे पैदा करे तो वो गुनहगार हो गया, किसी के 10 बच्चे हैं वो गुनहगार हो गया। बात इस बात की है कि जो जनसंख्या नियंत्रण पर हम बात कर रहे हैं उसको हम कैसे रोकें। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो हम कैसे कंट्रोल करें। ये पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में मजबूती के साथ हैं। यदि कोई इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, कोई संशोधन हो सकता है, ये आप लोगों को देखना होगा, उस चीज को एक बेहतर अच्छे सुझाव के साथ लेके जाना। राजनीतिक विषय नहीं है ना सर, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से इतर थोड़ा सा हमें आके देखना होगा, लेकिन मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि हम एक वर्ग को लेके बात करें। अब 1 मिनट रुकिएगा, मैं वापस आती हूं। मोहम्मद कौसर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। मोहम्मद कौसर जी, एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का
4 बेगम 36 बच्चे। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और आपको क्या लगता है, आपका भी एक सुझाव, जो एक खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो ये बात कही जाती है या इस तरह से जो टिप्पणियां की गई हैं, या शायद एक पूरा बना के रखा गया है सामने, एक कहते हैं ना कि एक ऑरा बना दिया है कि यदि अल्पसंख्यक हैं तो वहां से ही तमाम चीजें बहुत ज्यादा ही होकर आती हैं और इसी वजह से आबादी बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो कैसे कंट्रोल करें? जी बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी मुझे अवसर देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें होनी चाहिए थी वो तो आपने प्रस्तावना में कह ही दी, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जनसंख्या वृद्धि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने उत्पन्न हो जाएगी और इसका शिकार सारे देशवासियों को होना पड़ेगा। कोई एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष या जाति विशेष इसका जो है वो शिकार नहीं होगी, इसका शिकार सारे देशवासी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है, ना कि उस समस्या को लेकर के दूसरी समस्या पैदा कर दी जाए। जिस तरीके का विधायक जी ने बयान दिया है, विधायक जी का पहला बयान नहीं, इससे पहले जैसे ही वो विधायक बने थे, विधायक बनने के दूसरे दिन वो सड़कों पर चले गए थे और दुकानें बंद करवाने लगे थे। उसके बाद फिर वो जब सच्चाई सामने आई तो फिर उन्होंने इस बारे में जो है वो खेद भी व्यक्त किया। तो ये जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे और जो है वो मतलब जो है एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता उत्पन्न होगी। अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे अपने परिवार के बारे में और हमारे परिवार के विषय में पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कोई इश्यू नहीं है। मैं और मेरी पत्नी है केवल, मेरा एक छोटा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं। हमारे पिताजी 2 भाई थे, हमारे बाबा अपने पिता के अकेले थे, हमारे पर बाबा 3 भाई थे और हमारे पर बाबा के पिताजी अपने अकेले थे, उनके पिताजी भी अकेले थे। तो सबसे बड़ी ये जो समस्या जनसंख्या वृद्धि की है राखी जी, उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी और अशिक्षा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक परिवार में जिस तरीके से आमदनी होती है, शिक्षा होती है, उसी प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका और सोचने की जो चीज होती है उसमें विकास होता है। जहां अच्छा, पर मोहम्मद कौसर जी, एक बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने एक कहते हैं ना कि बयान दिया, 4 बेगम 36 बच्चे, मुझे ऐसा लगता है शायद ये सोच के या ये एक जहन में उनके बात आई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि विशेष वर्ग के लिए टिप्पणी तो कर दी कि यदि आप 4 शादियां कर रहे हैं तो जाहिर है आपके बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो क्या ये जरूरी होता है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस्लाम में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बेवजह अपने रिश्ते को खराब करेगा। उसकी दूसरी शादी हुई है, उसकी तीसरी शादी हुई है, किन कारणों से हुई है, वो बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी क्या, ये तो अलग एक बात हो गई ना। ये एक बना के रखा है मुसलमानों के लिए या मुस्लिम परिवार के लिए या इस वर्ग के लिए, मुझे लगता है ये तमाम चीजों को दूर आप लोगों को करना होगा, क्योंकि शुरू से देखा सुना यही गया, इसीलिए वो ठप्पा बार बार लगता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है राखी जी, लेकिन अब आप खुद जो है धरातल पर इस चीज का अंदाजा लगाएं कि वदंती हो सकती है कि हजारों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो 2 करे, 4 का तो मेरे भी समझ में नहीं आता है। आज के दौर में एक परिवार चलाना, एक पत्नी के साथ रहना और उसकी जो है ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं पूरा करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भारी पड़ जाता है। तो वो 4 करके और 36 कैसे करेगा? बाल मुकुंदाचार्य जी को चाहिए, और प्रदेश सरकार, चूंकि ये सत्ता पक्ष की ओर से ये बात कही गई है, तो इनको बाकायदा इसके बारे में पूरा डाटा जारी करना चाहिए और राजस्थान राज्य में जितने लोगों के 4 पत्नियां और 36 बच्चे हैं, उनके पूरे आंकड़े जनता के सामने प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि हम लोगों के पास भी बात आए तो हम लोग भी जाकर के उनसे कहें कि भाई यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो है वो देश की समस्याओं में और वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नवीन जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल सरकार से उन्होंने किया है। बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि ऐसा नहीं हो, और अगर ऐसा नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ये कहा उन्हीं के लिए गया है जिन्होंने ऐसा कर रखा है, और अगर नहीं कर रखा है तो व्यथित होने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी समुदाय विशेष के 4 पत्नियां 36 बच्चे नहीं है तो व्यथित क्यों होते हैं? किस चीज की वेदना है? ये कहा तो उसी के लिए है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर व्यथित होने की, वेदना की जरूरत कहां है? और एक बड़ी बात मुझे अभी महोदय से पता चली कि बेरोजगारी और अशिक्षा के कारण बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। ये मुझे अभी इनके परम ज्ञान मुझे अभी मिला। आप बात मुद्दे की करिए। करने की बात यह है, जैसा आपके यहाँ
जनरली हर किसी भी फिरके से एक फतवा जारी हो जाता है, ऐसा कोई फतवा जारी करिए, देश की और धरती की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाइए, ऐसा कुछ कहिए कि साहब 2 बच्चे जो है समुदाय विशेष या मुसलमान 2 बच्चे पैदा करेंगे तो ये देश के हित में रहेगा। लेकिन नवीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम दूसरे कंट्रीज से जब कंपेयर करते हैं, हम चाइना की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है एक देश एक कानून की हम बात भी कर रहे हैं, हमको यूसीसी की तरफ समान अधिकार की बात को लेकर आगे भी बढ़ना है, ये तो प्रमुख मुद्दों में से रहा। मुझे लगता है कोई भी स्टेट हो, हम तो देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ रही है ना, किसी स्टेट वाइज तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब समान रूप से चीजें हो जाएंगी कि भाई आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे, तो मुझे लगता है वो सबके लिए इंप्लीमेंट है, वो किसी विशेष वर्ग के लिए उनको कोई अलग से तो उनको उस चीज को निभाना नहीं है कि नहीं हमारे तो 4 बच्चे ही होंगे, हमारे धर्म में तो 5 बच्चे ही। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें अब इस समय पे कोई इतना ज्यादा वैल्यू रखती होंगी, तो उस दिशा में कैसे बढ़े? बशर्ते कहीं सरिया आड़े नहीं आया तो, बशर्ते अगर कहीं शरिया आड़े नहीं आया। मुझे नहीं लगता सर, कौसर जी से पूछ लेती हूँ मैं लगे हाथ। एक मिनट रुकिए, मैं मेरी बात पूरी, मैं मेरी बात पूरी, चलिए बोलिए जल्दी से। हाँ, एक शायर ने, एक शायर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है और वो रोजा तो नहीं रखता मगर अफ्तारी समझता है। तो आप इस बात को एक बार समझने की कोशिश करिए। हज की सब्सिडी का मामला है, बेनिफिट का मामला है, तो इम्प्लीमेंट क्या होगा? भारतीय संविधान। जब तकलीफ की बात आती है तो मैं शरिया को मानूंगा। तो आपने जो बात कही कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाता है तो पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तकलीफ खत्म हो जाएगी, बशर्ते शरिया आड़ा नहीं आया तो। ठीक है कौसर जी, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये जो बात कह रहे हैं तो मुझे लग तो रहा है कि इंप्लीमेंट हो ये धीरे धीरे, लेकिन वो कह रहे हैं बशर्ते शरिया बीच में नहीं आना चाहिए, तो अब इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, कुछ बातें कुछ लोग सिर्फ इस वजह से करते हैं कि तनाव की बातें हों और विवाद हो, लेकिन हमारा ये मानना है और हमारी ये व्यक्तिगत भी सोच है और जो बात भी सही है कि बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। 1947 से लेकर के आज तक 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की बात मैं करता नहीं हूँ और कुछ संगठनों की और पाकिस्तानी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता से प्रेरित संगठनों की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस देश का जो आम मुसलमान है उसने हमेशा इस देश के कानून पर अमल किया है। आज भी पासपोर्ट बनाने के लिए यूसीसी में तो प्रावधान अभी आया है, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, मुसलमान मैरिज रजिस्ट्रेशन कराता है। सरकारी नौकरी के लिए एक ही पत्नी का होना अनिवार्य है, मुसलमान उसको फॉलो करता है। तो जहां पर देश की बात आती है, शरिया हम इस्तेमाल करते हैं। नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज कब पढ़ेंगे, नमाज किस मस्जिद में पढ़ेंगे, किस इमाम के पीछे पढ़ेंगे, रोजा किस वक्त खोलेंगे, किस वक्त रखेंगे, 73-72 फिरके हैं मुसलमानों में, उनका जो धर्म के अंदर की चीजें हैं जो पूजा पाठ से संबंधित है उनमें शरिया चलेगा। 125 सीआरपीसी का फैसला आने से पहले मुस्लिम महिलाएं मेंटेनेंस ले रही थी, मैं खुद वकील रहा हूं और मैंने तमाम महिलाओं को दिलवाया है। तो ये सिर्फ आरोप लगाने वाली बातें हैं जिससे कि विवाद फैले, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कौसर जी बीच में रोकूंगी, पौरुष जी क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे ये लोग अपनी जो विफलताओं से आसानी से पूरे देश का, पूरी जनता का, आवाम का ध्यान ही भटका लेते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो मेरे भाई जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये जो कहना चाह रहे थे कि भाई ये ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो है वो संदेश देना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं करते? आप अपनी मुस्लिम लीडरशिप अपनी पार्टी में डेवलप कीजिए और उनके मार्फत उनके समाज में संदेश दिलवाइए ना। कौन मना करता है आपको? आप टिकट देते टाइम तो पीछे हट जाते हैं, आप विधायक के टिकट मुस्लिम समाज को नहीं देते, आप सांसद के टिकट नहीं देते, फिर आप मुस्लिम समाज से अपेक्षा करते हैं कि मुस्लिम समाज ये करे वो करे। तो ये आपकी जो खाली राजनीति में केंद्रित जो चीजें हैं और रही बात परिवार नियोजन की, मैं आपका ध्यान रखिए, वापस दिलाना चाहूंगा कि हमारी इंदिरा गांधी जी के समय में परिवार नियोजन की दिशा में भारत के इतिहास में पहला कदम कांग्रेस की सरकार ने उठाया था और जगह जगह हम दो हमारे दो वाला जो संदेश था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। पौरुष जी, नवीन जी, एक मिनट में बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है और ये विषय बहुत बड़ा है। अब जो हो सकता है उस पर आगे मुझे बढ़ने की जरूरत है, ना कि पीछे जाने की। जो प्रेजेंट में है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, जो बयान आया
कि 4 बेगम 36 बच्चे, मुझे लगता है किसी वर्ग विशेष को टारगेट मत करिए, लेकिन लगातार ये चिंता का विषय है जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और उसको नियंत्रण करने के लिए कानून तो बना हुआ है, लेकिन आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबको अपने सुझाव और विचार रखने होंगे और उस पर जल्द से जल्द एक एक्शन लेने की जरूरत है ताकि आप कुछ कर पाएं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।